वहाँ देख पीछे देख गली में। जॉब ये घर अभी छोड़ दे। देख 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 वहाँ। ये मत। बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। ना माँ बाप के पली बड़ी लड़की क्या था जिमल के पास जा। लेकिन मैं खुद गर्ज नहीं हो सकती। अगर नहीं करोगे तो आउट। की तरबियत भाई नहीं कर सका। हाँ जिमल, अपने लिए क्या सजा तजवीज़? क्योंकि मेरे घर में चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। मैं भाई का मान नहीं तोड़ सकती। परेशान मत हो फहद, हमारे साथ ही है। बताइए, मेरे उसूल फॉलो करने पड़ेंगे। इस पिज्जा के कौन से पैसे दिए? प्यार करने वालों का कोई दुश्मन ना हो। अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जावियार जब घर वापस आएगा तो किरण उसे पिज़्ज़ा की ऑफ़र करेगी और साथ में ये भी बताएगी कि पिज़्ज़ा देने वाला आया, पिज़्ज़ा देकर चला गया और पैसे भी नहीं लिए। जावियार को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जावियार के कारोबारी दुश्मन भी बहुत हैं और भी दुश्मन मौजूद हैं, इसलिए जावियार का फ़िलहाल शक फहद पर नहीं जाएगा, लेकिन वो पूरे घर की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देगा कि पूरा घर छान मारा जाए कि पिज़्ज़ा बॉय कहाँ गया। पूरे घर में पिज़्ज़ा बॉय नहीं मिलेगा तो जावियार जिमल की सिक्योरिटी की खातिर उसके रूम में जाएगा, जहां पर थोड़ी देर पहले फहद मौजूद था, जिमल से बातें कर रहा था और जिमल से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके साथ भाग चले, क्योंकि जैसे ही फहद को पता चला था कि जिमल का रिश्ता कहीं और तय हो चुका है, वो उसकी जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फहद के बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी जिमल उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई कि उसकी परवरिश ही ऐसी नहीं हुई थी। जब जावियार जिमल के रूम में पहुंचेगा तो फहद वहां से जा चुका होगा, लेकिन उस वक्त जिमल के नंबर पर सोहा की कॉल आ रही होगी और रात के इस पहर सोहा का कॉल करना उसे अजीब लगेगा, इसलिए वो खुद ही कॉल अटेंड करेगा और जावियार आगे से कुछ भी नहीं मिलेगा और सोहा यही समझेगी कि जिमल ने कॉल उठाई हुई है, इसलिए वो कह देगी कि फहद उनके घर में छुपा हुआ है, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जावियार ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना पूरा घर ही सोहा को सौंपा हुआ था और उसे लगेगा कि सोहा ने उसकी इज्जत जैसे नीलाम कर दी हो। जावियार सिक्योरिटी वालों को फ़ौरन सोहा के क्वार्टर्स में भेजेगा, लेकिन उससे पहले ही फहद वहाँ से भाग चुका होगा और जावियार का गुस्सा होगा जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा होगा और वो सोहा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने वाला है, क्योंकि सोहा ने जो हरकत की है उसकी नज़र में इसकी माफ़ी मुमकिन नहीं है, इसलिए वो उसे कहेगा कि वो अपनी सज़ा खुद ही तजवीज़ कर ले। लेकिन सोहा की नज़र में उसने कोई गलत काम नहीं किया। सोहा को यही लग रहा है कि अगर जिमल ने मोहब्बत की है तो उसकी पसंद की शादी होनी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में उसके भाई को पूछना चाहिए था, इसलिए उसे लग रहा है कि अगर उसने फहद को छुपाया तो उसने कोई गलत हरकत नहीं की, इसलिए वो कोई भी सज़ा कबूल करने के लिए साफ साफ इनकार कर देगी और जावियार को ये भी बता देगी कि वो ये घर और ये जॉब छोड़कर जा रही है। और इतने बड़े वाक़े होने के बाद जावियार भी अब सोहा को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करने वाला और सोहा दूसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर भी इस घर से बांधने वाली है। तो वो काम जो किरण नहीं कर सकी वो फहद की गलती की वजह से होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि आगे चलकर फहद और जिमल की ही शादी होनी है, तो ठीक ऐसा ही होगा। जिमल अपनी शादी का स्ट्रेस ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो बहुत अरसे से टेंशन में रह रही होगी, या उसे कुछ हो जाएगा या वो अपने साथ कुछ करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जावियार को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। वो ना सिर्फ जिमल को आगे चलकर माफ़ करने वाला है, बल्कि सोहा को भी दोबारा इस घर में रहने की इजाज़त देने वाला है, क्योंकि वो जान चुका है कि जिमल की ज़िंदगी का जिस हद तक ख्याल सोहा ने रखा है उतना कोई भी नहीं रख सकता।